हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज जो अभी चल रहा है वो आपका 5.2 है ना। इसमें हम लोग इससे पहले भी क्लास कर चुके हैं 5.2 का। तो यहाँ जो हम लोग क्लास करने वाले हैं वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 से। किससे रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक आप जान चुके थे किसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा सब क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण होगा, काफी इंपोर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता क्या है, सबसे पहले हम उसको जानते हैं, समझते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करके आप सबको बहुत अच्छे से बताएंगे, ताकि आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इस तरह से, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना। यानी कोई एपी है, कोई संख्याओं का एक श्रृंखला दिया गया है, सीरीज दिया गया, हमें 31वें नंबर पे क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, 31वें नंबर वाला बताना है, जबकि जिसका 11वां पद 38 है, 11वें नंबर पे 38 आ रहा है, और 16वां नंबर पे 73 आएगा। 16वें नंबर पे क्या आएगा? 73। यानी कि बहुत सारे अंक लिखे हुए यहाँ 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 बहुत सारे अंक रखे हुए हैं। तो हमें यहाँ पे एपी में बताना है, हमें कैमरा पर 31वां नंबर में बताना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक थोड़ा सा एपी इंटू मालूम है नहीं, क्या क्या मालूम है। देखिए 31वां पद हमें मालूम है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम प्रथम समझिए, पहला पद है ना, पहला पद यानी प्रथम पद ए, और सार्व अंतर जो है ना वो आपका डी है। ऐसा ये मान लेते हैं कि किसी एपी है, कोई एपी है जिसका जो प्रथम पद होगा वो क्या आपका ए है, और सार्वंतर क्या आपका डी है। क्लियर इतना? चलिए क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, ए 31। 31वां पद क्या बोलते हैं? ए 31 कहेंगे। नहीं मालूम है, वाट का सिंबल कर लेते हैं यहाँ पे। नहीं मालूम है 31वां पद, वाट कर लिया। उसके बाद दो चीज आपको मालूम है, 11वां पद 38। क्योंकि मैथ का बाबू सिस्टम होता है कि आपको कुछ दिया जाएगा, फिर कहेगा आप बताइए इसका आगे का रिजल्ट। ठीक है। तो 11वां पद 38 है, तो 11वां पद क्या बोलेंगे, ए 11 कहेंगे। कितना आपका 38 है, और आपको 16वां पद 73 बोला है, यानी कि ए 16 का वैल्यू कितना होगा आपका 73 हो जाएगा। क्लियर है इतना? बिल्कुल आसान है, पूरा क्लियर भी होगा, है ना, आसान। अब देखिए दो चीज हमें मालूम है, एक निकालना है। तो जो मालूम होता है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका निकल के आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं फिर से, चूंकि ए 11 कितना आपका है 38, यानी कि 11वां पद कितना आपका 38 है। और आपको पता होगा कि ए 11 को यानी 11वें पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल मालूम है। तो 11वें पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस में 10 डी। कितना लिखेंगे? 10 डी लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस में कितना डी? 10 डी। ठीक है, बराबर कितना आपका है 38। तो 38। अब यहाँ पे 10 डी आया, ये कैसे आ गया, है ना? बहुत ही आसान है, और बहुत सारे बार हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं ना। 10 डी कैसे आता है? क्योंकि ये जो 11वां पद है, पदों की संख्या को हम लोग एन कहते हैं, और ए एन के जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 होता है। तो पदों की संख्या जो भी रहेगी ना उसमें से एक घट जाता है। 11 है तो एक घट जाएगा, तो कितना होगा 10, गुना में डी होता है, वही डी है। ठीक है, पहला पद कितना आपका ए, तो ए। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या कर लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1, समीकरण ए। फिर क्या मालूम है हमें, ए 16 का वैल्यू मालूम है, कितना हुआ 73। कितना 73? चलिए उसको लिख लेते हैं। फिर ए 16 इक्वल में कितना होगा आपका 73, ये मालूम है। तो 16वां पद कितना 73 है, तो 16वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए 16 को क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखे 11 को लिखे ए प्लस 10 डी, एक कम करके यहाँ भी करेंगे एक कम, तो क्या लिखेंगे ए प्लस में कितना डी 15 डी। ठीक है, 15 डी इक्वल में कितना होगा आपका 13। देखिए ये 15 कैसे बनता है आपको बता चुके हैं, ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी होता है फॉर्मूला आपका। ठीक है 16वां पद, तो एन का वैल्यू दिया गया यहाँ पर 16, तो ए प्लस में हो जाएगा ब्रैकेट 16 माइनस 1 इंटू में करेगा डी, क्योंकि ए डी का मान तो मालूम है नहीं,
तो ए प्लस कितना घट के 15, डी का डी देखिए ना आपका 16वां पद आया कि नहीं आया, इसी को हम लोग डायरेक्ट वहां लिख लेते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी पद आएगा उसमें एक कम कर दीजिएगा, आपका वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। तो यहां से ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड यानी कि इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है इतना? चलिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पर है, यहाँ भी आपका ए और डी का आपका चर मान की तरह है। ए और डी का मान जब तक नहीं निकलेगा तब तक ए 31 का वैल्यू नहीं निकलेगा। क्योंकि ए 31 का वैल्यू निकालना है यानी कि ए प्लस में 30D निकालना है, तो ए और डी का वैल्यू मालूम होगा तब ना ये निकलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ए का मान और डी का मान निकालते हैं। तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप ए निकालना चाह रहे हैं या डी। चलिए हम पहले ए को काट लेते हैं। देखिए ए के बगल में कुछ नहीं है, एक होगा गुना में, यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका वही संख्या रह जाएगी, है ना। तो हम कह सकते हैं ऐसे कि दोनों को 1 से गुना करेंगे, ये रहेगा एक जैसा चीज है तो क्या होगा आपका घटाने पर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे हम समीकरण 1 गुना कितना, सॉरी 1 गुना नहीं करते हैं, क्या करते हैं घटा लेते हैं। समीकरण 1 घटाव समीकरण कितना 2। तो समीकरण 1 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं घटा। समीकरण 1 कितना, देखिए यहाँ पे ए प्लस में कितना है, ए प्लस में 10D इक्वल कितना आपका है 38। ये आपका हो जाएगा ए प्लस में 15D इक्वल में 73। घटाना है तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। क्योंकि जब भी समीकरण का घटाव होगा ना तो माइनस करना पड़ता है, चिन्ह बदल जाता है। जो माइनस रहता है उसको प्लस करना पड़ेगा, जो प्लस आएगा वो माइनस। क्योंकि जब माइनस को माइनस कीजिएगा ना तो लगातार चिन्ह होने के कारण वो प्लस बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, क्योंकि आपका ए से एक कट जाएगा, क्योंकि एक ए प्लस में है, एक ए माइनस में। 10D में से 15D घटाइएगा तो बचेगा कितना आपका, माइनस में 5D बचेगा, और इक्वल आप 38 में से 73 घटाइएगा। देखिए छोटा वाला प्लस में, बड़ा वाला माइनस में है, तो आप माइनस लगाइए, अपोजिट घटा दीजिए तो हो जाएगा ये 5, है ना। 13 में से 8 जाएगा 5, और जाके 6 में 3 इतना। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कर जाएगा, 5 से 7 बार में कर जाएगा, तो डी का वैल्यू निकल के आएगा आपका 7। क्लियर है, बिल्कुल आसानी से आपको बता रहे हैं, बहुत ही आसान है। आप ध्यान पूर्वक यहाँ समझते चलेंगे, बिल्कुल आसान लगेगा आपको हर एक क्वेश्चन। ठीक है, और आपका आसान है भी। अब देखिए डी का मान निकल के आ गया आपका 7। तो अब क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख दीजिए, जिसमें आपकी इच्छा करे उसमें डाल दीजिए, तो मन निकल के आ जाएगा आपका ए का वैल्यू। चलो यहाँ पे लिख देते हैं डी का मान। ठीक है, डी का मान समीकरण इसमें 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 आप देख सकते हैं कहाँ पे है, तो यहाँ आपका समीकरण 1 है, ए प्लस में 10D इक्वल में 38। लिख लीजिए यहाँ पे ए प्लस 10D इक्वल में 38। तो ए का ए लिखिएगा प्लस डी का 10 का 10, डी का वैल्यू कितना आपका 7 है, 7 इक्वल में 38। तो ए प्लस में देखिए मल्टीप्लाई किया तो कितना आपका 70 हो जाएगा, बराबर कितना 38। यानी कि डी की जगह पे 7 लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब मल्टीप्लाई दोनों है, 70 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू निकालना है, 70 को उस पर भेजना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा ए बराबर 38 पहले से, ये हो जाएगा माइनस 70। अब यहाँ 38 में से 70 घटेगा तो हो जाएगा माइनस में 32। कितना होगा आपका माइनस में 32, क्योंकि 38 रुपये मेरे पॉकेट में रहेगा, जाकर 70 का सामान ले लेंगे तो 32 रुपया दुकानदार के यहाँ कर्ज हो जाएगा। क्लियर इतना, बिल्कुल आसान है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, सबको समझ में आता होगा जरूर। ठीक है, 100% आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकालना का ए और डी का मान निकालिए। डी का वैल्यू 7 और ए का वैल्यू -32। निकालना क्या हमें 31वां पद, क्या निकालना 31वां पद, यानी कि 31वें नंबर पे क्या आएगा वो निकालना है। इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए कौन सा पद 31वां पद, क्या निकालेंगे, इसीलिए 31वां पद। अब ध्यान दीजिएगा 31वां पद को क्या लिखेगा, ए 31 लिखेगा, क्या लिखेगा ए 31। तो ए 31 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में कितना डी, तो 30D 30D है ना, तो ए प्लस में कितना डी लिखेंगे 30D लिखेंगे। देखिए जैसे 11वां पद को लिखे हैं ए प्लस में 10D, 16वां पद को लिखे हैं ए प्लस में 15D, उसी तरह से 31वां पद को क्या लिखेंगे ए प्लस में 30D। मान रख दीजिए ए और डी का आपका आंसर आ गया।
ए का वैल्यू कितना देख सकते हैं -32 है, +30, और डी का वैल्यू कितना देख सकते हैं आपका 7 आया होगा, 7 हो जाएगा -32 प्लस 7 या 21 200 कितना हो जाएगा आपका 10, 7 या 21 210 हो जाएगा, गुना करके 210 में से 32 आप घटा लीजिए, यहाँ इक्वल लगा लीजिए सब में, तो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 178 आएगा आंसर प्लस में। ठीक है, किसमें आएगा? प्लस में आएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि पहले प्लस वाला रहे बाद में माइनस वाला रहे, पहले भी माइनस बाद में प्लस हो सकता है, लेकिन हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है। तो बड़ा आपका 210 है, छोटा कितना आपका 32 है, आंसर आएगा प्लस में, यानी कि पॉजिटिव आंसर आएगा 178। तो हम कह सकते हैं कि उस एपी में 31वें नंबर पर जो अंक होगा वो होगा आपका 178। ये आपका हो गया राइट आंसर। क्लियर? इतना बहुत इजी से, बहुत आराम से आपको बताया ताकि सबका डाउट क्लियर हो, किसी कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे जिसको मैथ थोड़ा सा ये बूझने नहीं आता हो वो भी इस क्वेश्चन को बुझ गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि है बहुत आसान और हमने और आसान आपको कर दिया। ठीक है, चलिए इतना हो गया, तो जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम अगला क्वेश्चन आपको बता पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं साफ। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जल्दी से कर दीजिएगा सब लोग। ठीक है, क्योंकि आप लोग भूल भी जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, और जो दोस्त आपके नहीं आए होंगे अब तक क्लास में, सबको शेयर करते रहेंगे, और जो चैनल पे नए आए होंगे सब लोग जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि यहाँ पे जो भी क्लास आ रहा है, आपका लगातार क्लास आ रहा है, उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप उसकी तैयारी समय रहते कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका बोर्ड साफ, यानी कि हो गया क्लीन। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो क्या होगा आपका 8 हो जाएगा। कहा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, उसको देखते हैं कि कहता क्या है। ठीक है, चलिए नंबर यहाँ डाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 कर लिए। 8 नंबर में है क्वेश्चन आपका, इस तरह देखिएगा, कहता है एक एपी में 50 पद है। बाबू कितना पद है? 50 स्टेप है, टर्म है, जिसका तीसरा पद कितना 12 है। तीसरा पद है, तीसरे नंबर पर जो अंक आएगा वो कितना आएगा आपका 12 आएगा, और सार्व अंतर 106 है, सॉरी, और अंतिम पद कितना 106, यानी कि 106 है, लास्ट वाला पद। तो आप ये बताइए सबसे पहले कि लास्ट वाला पद जो होगा वो कैमा पद होगा, तो वो 50वां पद कहलाएगा। 50 आदमी अगर बैठा हुआ हो, ठीक है, तो जो 50वें नंबर पे होगा वही ना आपका आखिरी कहलाएगा, बिल्कुल, है ना। तो हमें बताना है 29वां पद निकालना। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने बताया है। ठीक है, सेम प्रोसेस, सेम क्वेश्चन, और जैसे बनाया है वैसे ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो जल्दी से आप लोग ये बनाना स्टार्ट कर देंगे और आंसर कमेंट में हमें बताएंगे। चलिए यहाँ भी हम मान लेते हैं पहले, माना कि एपी का प्रथम पद, कैसा पद? प्रथम पद ए, और क्या आपका सार्व अंतर, क्या ये अलग है, सार्व अंतर कितना है? सार्व अंतर डी है, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी को, है ना। इतना कर लिए। अब हमें क्या क्या दिया गया उसको नोट कर लेते। तो दिया हुआ हमें कि तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 इक्वल में 12, 12 हो गया। उसके बाद जो है वो दिया गया है अंतिम पद 106। अंतिम पद मतलब उस एपी में कितने पद है? 50 पद है। तो 50वें नंबर पे जो होगा A50 के वैल्यू कितना आपका 106। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोला गया है कि 50वें नंबर पे 106 होगा, बल्कि ये बोला गया अंतिम में 106 होगा, और शुरू में कह दिया कि पूरा कितना है 50 पद है, तो स्वाभाविक बात है 50वें नंबर पे 106 होगा। निकालना हमें 29वां पद है, यानी कि A29 का वैल्यू निकालना, इसे कर लेते हैं व्हाट। ठीक है, क्लियर है यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ भी दो चीज दिया गया, दो मान दिया गया, इससे समीकरण 1 निकल जाएगा, इससे समीकरण 2 निकल जाएगा। क्लियर है ना। इसको निकालना बहुत इजी है ना, हलवा, बहुत इजी क्वेश्चन, हलवा। ठीक है, अब देखें यहाँ, इसको हम सबसे पहले बनाते हैं समीकरण 1। लिखेंगे चूंकि A3 इक्वल में कितना आपका 12, तीसरा पद कितना 12। अब बोले A2 का लिखिएगा, A प्लस में कितना D 2D लिखिएगा, तो लिखिए यहाँ पे A प्लस में 2D इक्वल में कितना होगा आपका 12, इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 1। क्लियर है ये, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाया। आइए बात करते हैं इसकी। A50 का वैल्यू कितना 106। देखिए फिर
फिर क्या आपका A50 इक्वल में कितना आपका 106 है। अब A50 का क्या लिखिएगा, A प्लस में कितना डी लिखिएगा, A प्लस में 49D, एक कम कर देना चूंकि इनमें से एक वन घट जाता है। A प्लस 49D इक्वल में जाएगा आपका 106, इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2। चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो कहते हैं हम समीकरण एक घटाव यानी कि सब्सट्रैक्ट समीकरण कितना 2। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए तो समीकरण एक और समीकरण 2 यहाँ लिख के हम माइनस कर देते हैं, इसको मैं ऐसे क्रॉस कर लिए। समीकरण एक कितना देख सकते हैं, a प्लस में क्या आपका a प्लस में 2d इक्वल में कितना आपका 12, यही ना इक्वेशन नंबर 1 है, लिख दिया वहां। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे है, a प्लस में 49, a प्लस में 49d इक्वल में 106। ठीक है, अब देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अगर d को काटना चाहेंगे तो d के बगल वाले से गुना करना पड़ता है। हम काट रहे हैं a को, क्योंकि हम गुना से बचना चाह रहे हैं, गुना लंबा नहीं हो। यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 है, 1 से गुना करेंगे वही रहेगा, एक जैसा चिन्ह है, सिंबल है ना, तो ये आपका घटाने पर होता है। और जब भी घटाने पर रहे नीचे वाले का चिन्ह का होता है बदल जाता है, बिल्कुल हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाले का चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, अब यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ भी कर देंगे माइनस। क्लियर इतना, क्योंकि जहां प्लस होता है वो हो जाता है आपका माइनस घटाने पे, जो माइनस रहेगा वो प्लस। अब देखिएगा तो आपका ये कट जाएगा, क्योंकि एक a प्लस में एक a आपका क्या माइनस में। 2d में से 49d को माइनस करना है तो बचेगा आपका माइनस में 47d इक्वल, और यहाँ 12 में से 12 प्लस में और 106 माइनस में है, जब माइनस कैंसिल कीजिए माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस में 94। कितना होगा आपका, माइनस में 94 हो जाएगा। क्लियर, इतना सबको आता होगा, बहुत ही आसान है। जैसे इससे पहला क्वेश्चन नंबर 7 बना, सेम उसी पे ये आधारित क्वेश्चन है। देखिए माइनस से माइनस करके ये हो गया प्लस, अब 47 टू जा होता है आपका 94। देखिए 47 से अगर 94 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में आपका डिवाइड हो जाएगा, तो डी का जो वैल्यू निकल के आया वो आया आपका 2। कितना निकल गया आपका, डी का वैल्यू 2 निकल के आया। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर क्या करेंगे, डी का वैल्यू समीकरण एक में यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो निकल के आ जाएगा आपका वैल्यू ए का। लिख लेते हैं यहाँ पे, डी का मान समीकरण एक में क्या करने पर, रखने पर। इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रहा है, a प्लस में 2d इक्वल में कितना आपका 12। लिख लीजिए यहाँ पे, a प्लस में 2d इक्वल में आपका क्या आपका 12 है। अब यहां से क्या करेंगे, हम यहां से मान रख देते हैं, a का आप a लिखिएगा, चूंकि a का वैल्यू तो मालूम है नहीं, निकालना है का वैल्यू है ना, निकालना है ना। और d का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा, तो यहां से d हटाएंगे, उससे पहले क्या 2 लिखेंगे, इंटू d का वैल्यू लिख देंगे 2 इक्वल में कितना आपका 12। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे यहाँ पे और उस पर भेज देंगे और आपका a का मान निकल के आ जाएगा। देखिएगा a बराबर 2 या कितना होता है 4 इक्वल में कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 है ना, तो a बराबर 12 ये 4 भेज देंगे, उस पर हो जाएगा माइनस में 4, a बराबर हो जाएगा आपका 8, यानी कि 8 निकल के आ गया आपका वैल्यू a का। अब देखिए d का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू भी निकल गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन आप देखिए हैं, उसमें भी हम लोग यही प्रोसेस सेम प्रोसेस अपनाए थे और a का वैल्यू और d का वैल्यू निकाले थे। उसके बाद क्या किए थे कि जो पद बोला गया था निकालने के लिए उसका वैल्यू निकाले थे, बिल्कुल हम यहाँ भी वही करने वाले हैं और यहाँ भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या पद है, 29वां पद है, इसीलिए आपका हो जाएगा 29वां पद, क्या 29वां पद। ठीक है, 29वां पद जो होगा तो आप 29वां पद को क्या लिखेंगे, 29वां पद को लिखेंगे a प्लस 28d। कितना लिखेंगे, a प्लस 28d लिखेंगे, बिल्कुल यहाँ लिखेंगे a प्लस में क्या होगा आपका 28d। ठीक है, आप 29वां पद को a29 लिख सकते हैं, जैसे आप लिखा हुआ ना a29, लेकिन इसको आप जैसे ही a और d में विस्तार कीजिएगा a प्लस में 28d लिखना पड़ेगा। लिख दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ से मान रख देते हैं, तो a का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको 8 लिख देते हैं यहाँ पे,
प्लस है तो प्लस 28 इंटू डी का वैल्यू कितना आपका 2 है, 2 लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से कि वहां हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 8 को ऐड कर देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यानी 8 प्लस में इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 8 जाएगा 6 5 56 हो जाएगा। 56 में आप 8 को जैसे ही ऐड कीजिएगा हो जाएगा 64, यही निकल के आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है इतना? आप देख सकते हैं पहला पद पे क्या रहा था आपका 8, डी का वैल्यू कितना है 2, तो पहले नंबर पे आएगा 8, दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका 10, क्योंकि डी का वैल्यू जुड़ते हुए आगे चला जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा 10 और 2 12, देखिए तीसरे नंबर 12 है कि नहीं है। इसी तरह से ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा, 50वें नंबर पे 106 आएगा यानी कि अंतिम पद, और 29वें नंबर पे जो आएगा वो आएगा 64, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। यानी कि यही इसका क्या आएगा आंसर आएगा कितना 64। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लें ताकि हम आपको अगला क्वेश्चन बता पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आपका सिलेबस है टाइम से पहले यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, इसलिए आप लोग लगातार बने रहेंगे, क्लास में आखिर तक बने रहेंगे जब तक आपका क्लास लास्ट ना हो जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपका इसी से जुड़ा हुआ, इसीलिए हम इस पंक्ति को छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहां भी हमें मानना ही पड़ेगा कि पहला पद ए और सार्वंतर क्या आपका होगा डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगातार रहेंगे क्लास में बने हुए, पढ़ाई पे ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है, इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्लीन, साफ हो गया। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, ठीक है। कहता क्या क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका है इस तरह से कहा गया कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दिया हुआ, जब भी क्रमशः रहे, जो पहला होता है वो पहला मान कहलाता है, जो दूसरा होता है वो दूसरा मान कहलाता है। यानी कि तीसरा पद हो जाएगा आपका 4 और आपका जो 9वां पद होगा वो हो जाएगा आपका माइनस में 8। तो उस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, कैवे नंबर पे 0 आएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए मान तो लिया यहाँ पे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर का आपका डी है, इतना तो क्लियर है। चलिए तो आपका यहाँ पे तीसरा पद कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी कि A3 आपका हो जाएगा 4, तो तीसरा पद क्या है 4 है। और जो है साथ साथ 9वां पद बोला गया है, तो कितना होगा 9वां पद बाद में बोला गया, तो A9 जो होगा वो हो जाएगा माइनस में 8। बोला गया कौन सा पद शून्य होगा, कैवे नंबर पे शून्य आएगा, यानी कि अंतिम पद आपका 0 है मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि कहेंगे हम लोग एनवा पद शून्य होगा, क्या होगा आपका एनवा पद, यानी कि मान लेते हैं एनवा पद क्या होगा आपका शून्य होगा, ये मानेंगे हम आखिरी में, ठीक है। और फिर एन का वैल्यू निकालेंगे कि कैवे नंबर पे 0 आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले इन दोनों की सहायता से हम ए और डी का मान निकालेंगे, जैसे अभी हम 2 क्वेश्चन में निकाले हैं, ठीक उसी तरह से यहां भी हम क्या करेंगे, इन दोनों से समीकरण 1 समीकरण 2 बन जाएगा ये, और ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। जल्दी से फटाफट बहुत तेजी से आप लोग बनाएं और हमें आंसर कमेंट में बताएं कि ए का वैल्यू कितना होगा और डी का वैल्यू कितना होगा। देखिए तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 2d चूंकि 3 है, तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे, चूंकि a3 इक्वल में 4, अब इसको लिखेंगे a प्लस कितना d 2d लिखेंगे, इक्वल में जाएगा आपका 4, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका, तो कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, फिर लिखेंगे यहाँ, फिर में देखिएगा तो क्या देगा 9वां पद माइनस है 8 है, तो a9 इक्वल माइनस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस में कितना डी 8d, चूंकि 9वां पद है तो 8 होगा, इक्वल माइनस 8, इक्वेशन नंबर 2। और जैसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करते हैं, यहाँ भी हम लोग कर देते हैं माइनस, लिख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 यहीं पे नोट कर लेते हैं, जगह है मेरे पास, a प्लस में क्या होगा आपका 2d इक्वल में 4, यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 भी आपके सामने है, वो आपका a प्लस में 8d इक्वल में आपका माइनस में 8
पता कीजिएगा, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ जा माइनस है तो प्लस। क्लियर इतना? ये तो आपका कट जाएगा क्योंकि एक ए प्लस में एक ए आपका माइनस में है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो 2d आपका प्लस में है और 8d आपका माइनस में है, तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में, यहाँ लिख देता है। ठीक है, तो घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस में 6d, क्या हो जाएगा माइनस में 6d हो जाएगा, 2d में से 8d घटेगा तो, और इक्वल यहाँ देखिएगा ध्यान से, और 4b प्लस में और 8b प्लस में हो गया, मतलब प्लस पढ़ेंगे, और 8 4 कितना होगा आपका 12, और डिवाइड कीजिएगा तो 2 टाइम्स में आपका डिवाइड हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा माइनस में 2। ये वाला माइनस आपका इसके पास, अंक के पास भेज दी जाती है। ठीक है, क्लियर है? माइनस डी का वैल्यू 2 नहीं है पढ़ेंगे हम लोग, बल्कि d बराबर पड़ेगा माइनस में 2। तो निकल के आ गया आपका d का वैल्यू। अब d का मान से हम लोग किसका मान निकालेंगे? a का मान निकालेंगे, बिल्कुल है ना। हम लोग कर रहे हैं ऐसे ही कई बार, दो क्वेश्चन इससे पहले वाले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं। सबको बुझने आता है, सबको समझ में आता है। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आता, जिनको समझ में आता, लगातार बने रहेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, सब आपके भेजा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी का वैल्यू समीकरण 1 में डाल दीजिए। लिखते हैं यहाँ पे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, a प्लस 2d इक्वल में 4, लिख लेते हैं a प्लस 2d इक्वल में 4। मान रख दीजिए a का a प्लस 2 और d का वैल्यू कितना है माइनस में 2 आया, इक्वल में 4 है। देखिए a प्लस 2 का जब माइनस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस में 4, माइनस 4 इक्वल में आपका 4, माइनस 4 उसमें क्या होगा a प्लस 4 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 8। यानी कि a का वैल्यू आया प्लस 8 और d का वैल्यू आया माइनस में 2। अब पद शून्य होगा, 0 होगा, वो निकालना। मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर माना कि nवा पद का होगा शून्य होगा, ठीक है, क्या पद nवा पद, यानी कि इसी को कहते हैं हम लोग nवा पद। ए का मतलब हम लोग nवा पद कहते हैं, वो मान लेते हैं कि 0 है। कोई भी पद 0 है उसको हम लोग कोई भी पद को क्या बोलेंगे nवा पद। अब पदों की संख्या को कहते हैं n। तो nवा पद का फार्मूला लगा दीजिए। तो nवा पद का फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d इक्वल में आपका a। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं an बराबर, पहले an का वैल्यू बाद में इसका वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना में d। बात आपका सेम टू सेम। मान डाल लीजिए a का वैल्यू कितना आपको दिख रहा है 8 लिख लेते हैं, प्लस n का वैल्यू कितना नहीं मालूम है, n का वैल्यू कहीं मालूम है नहीं मालूम है, निकला भी नहीं है, n का n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है देखिए तो माइनस में 2, और an कितना देखिए तो 0 माने, अब यहाँ भी माना है कि शून्य है 0। अब कर देते हैं 8 को उस पार, क्योंकि निकालना हमें है n का वैल्यू। ठीक है, तो जो पहले प्लस माइनस में होता है उसको हो जाता है, बाद में गुना वाला जाता है। इतना तो पूरा गुना में ना है, तो पहले ये 8 को उस पार कर देंगे। इसमें बच जाएगा n माइनस 1 इंटू में माइनस 2 इक्वल हो जाएगा माइनस में 8। देखिए माइनस 8 कैसे हो गया, यहाँ प्लस 8 है, बराबर उस पर जाएगा, तो 0 माइनस 8, 0 में से 8 घटाएंगे माइनस 8। अब देखिए दे तो अंदर में, अब 2 को उस पर भेज दीजिए, तो आपका हो जाएगा n माइनस 1 बराबर माइनस 8 बाई 2। चूंकि ये गुना में इसके साथ है, ये माइनस माइनस कर जाएगा, 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर 4 आया, तो n माइनस कितना आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। कैसे 5 होगा, बहुत इजी है, सबको समझ में आ गया होगा। ये माइनस 1 को जब उस पार कर देंगे तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, जिसके आंसर n का वैल्यू आ जाएगा 5। और यही n का वैल्यू 5 ये दर्शाता है कि 0 जो है, यानी कि इस एपी में पहला पद आपका कितना है, देखिए आपको हम करके बता देते हैं कि 0 आएगा या नहीं आएगा। देखिए पहला पद कितना आपका 8 है, 8 दिख रहा है ना, और d का वैल्यू माइनस 2 है। तो पहला पद जैसे ही 8 हुआ ना, यहाँ समझ लीजिएगा कैसे 5वें नंबर पे ही 0 आएगा। देखिए करके दिखा देते हैं, पहला पद 8 है और d का वैल्यू माइनस 2 है, तो अगला पद कितना होगा 6 होगा, क्योंकि d का वैल्यू पे डिपेंड करता है कि एपी बढ़ेगा या घटेगा। उसके बाद कितना होगा, क्योंकि माइनस 2 हर स्टेप में 2 घटा दीजिए, 4 होगा, 2 होगा, उसका क्या होगा 0, उसका माइनस 2 होगा, उसका माइनस 4 होगा, इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप देख सकते हैं तीसरा पद कितना बोला था सवाल में, 4 बोला। देखिए तीसरे सवाल में मेरा 4 है कि नहीं, बिल्कुल है। इस तरह से 2 4 6 एक साथ लिखा ना, इसके बाद कितना होगा आपका माइनस 6, उसका कितना होगा माइनस 7। देख लीजिए 9वें नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है माइनस 8, क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि पांचवा पद क्या होगा आपका, शून्य आएगा। या यहीं पे आप आंसर कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये? हम एपी भी आपको लिख के बता दिए हैं, क्लियर करा दिए हैं। इतना क्लियर है सबका? उम्मीद करते हैं यह क्लास आप सभी को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।